नमस्कार दर्शकों। आज हम आपके साथ रोरो जोंगरंग की कहानी साझा करने वाले हैं। इंडोनेशिया देश के योग्यकर्ता शहर के पास जावा शहर में भगवान शिव को समर्पित एक विशाल मंदिर है जिसका नाम है प्रम्बनन शिव मंदिर। ये मंदिर 240 मंदिरों का एक विशाल समूह है जिसमें सबसे बड़ा और मुख्य मंदिर भगवान शिव का है। भगवान शिव के इसी मंदिर में एक जगह माँ दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप की मूर्ति रखी हुई है। वहाँ के स्थानीय लोग इस मूर्ति को राजकुमारी जोंगरंग की मूर्ति और मंदिर को रोरो जोंगरंग के नाम से जानते हैं। दरअसल इसके पीछे प्राचीन समय की राजकुमारी रोरो जोंगरंग व राजकुमार बंडुम बोंदोबोसो की कहानी जुड़ी हुई है। ये कहानी रक्त रंजित इतिहास, युद्ध, प्रेम, दैवीय शक्तियों, विश्वासघात, श्राप सभी का मिश्रण है। आज हम आपके साथ प्रम्बानन मंदिर की कहानी व रोरो जोंगरंग का माँ दुर्गा से संबंध के बारे में बताएंगे। रोरो जोंगरंग की कहानी बोंदोबोसो से जुड़ी हुई है। दरअसल एक समय पहले तक राजा मोयो के पुत्र बोंदोबोसो को दूसरे राजा की पुत्री रोरो जोंगरंग से प्रेम हो गया था, किंतु रोरो को वह पसंद नहीं था क्योंकि उसी ने ही उसके पिता की हत्या की थी। ऐसे में रोरो जोंगरंग ने उससे विवाह करने के लिए दो शर्तें रखी हुई थी। बोंदोबोसो के अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ थीं, लेकिन रोरो जोंगरंग के विश्वासघात के कारण ये शर्त पूरी नहीं कर पाया था। इसके फलस्वरूप बोंदोबोसो ने क्रोधवश रोरो जोंगरंग को श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण रोरो एक मूर्ति में बदल गई थी जो प्रम्बानन मंदिर में रखी हुई है। ऐसे में आज हम आपको प्रम्बानन मंदिर की कहानी सुनाएंगे। प्राचीन समय में जावा के शहर में दो राज्य थे जिन पर दो अलग अलग राजा राज करते थे। एक राज्य था पेंगिंग जिसके राजा थे प्रभु दमार मोयो, और दूसरा राज था बोको जिसके राजा थे प्रभु बोको। राजा मोयो धर्म का पालन करने वाले राजा थे, जबकि राजा बोको दैत्य प्रवृत्ति के थे। एक और राजा मोयो उदारवादी व प्रजा की सहायता करने वाले थे, तो वहीं और दूसरे राजा बोको आदमखोर थे जो मनुष्यों को भी कच्चा खा जाते थे। राजा मोयो का एक पुत्र था जिसका नाम था बांडुंग बोंदोबोसो। राजकुमार बोंदोबोसो के अंदर दैवीय शक्तियाँ थीं जिस कारण वह कई चमत्कार कर सकता था। दूसरी ओर राजा बोको की एक पुत्री थी जिसका नाम था जोंगरंग। राजकुमारी जोंगरंग अत्यधिक सुंदर व रूपवती थी। राजा मोयो का राज्य समृद्ध था जिस कारण राजा बोको उनसे ईर्ष्या करते थे। बोको का एक सहायक मंत्री था जिसका नाम पति गुपोलो था। गुपोलो भी बोको की तरह ही एक आदमखोर प्रवृत्ति का मनुष्य था। बोको ने गुपोलो की सहायता से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और पेंगिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा मोयो ने अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए सेना को युद्ध में उतारा। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया और इसमें राजा मोयो की सेना को बहुत नुकसान हुआ। राजा बोको और उनकी सेना बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ रही थी जिस कारण मोयो की सेना का आत्मविश्वास टूटने लगा था। अपनी सेना में मचे चीत्कार को देखकर राजा मोयो ने दैवीय शक्तियों से युक्त अपने पुत्र बोंदोबोसो को युद्धभूमि में भेजा। बोंदोबोसो ने युद्धभूमि में उतरते ही त्राहिमाम मचा दिया। इसके बाद राजा बोको और राजकुमार बोंदोबोसो के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो गया। अंततः राजकुमार बोंदोबोसो ने अपनी दैवीय शक्तियों से राजा बोको का वध कर दिया। जब गुपोलो को यह पता चला कि राजा बोको मारे जा चुके हैं तो वह अपनी सेना सहित भाग खड़ा हुआ था। वह भागकर अपने राज्य बोको चला गया और राजमहल जाकर राजकुमारी जोंगरंग को सारी सूचना दी। राजकुमारी जोंगरंग अपनी पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई और मन ही मन बोंदोबोसो से घृणा करने लगी। गुपोलो और उनकी सेना का पीछा करते हुए राजकुमार बोंदोबोसो बोको राज के राजमहल तक पहुंच गए। उनकी सेना ने बोको को चारों ओर से घेर लिया। वह राजमहल पर अपना अधिकार करने के लिए राजमहल के अंदर गया, लेकिन वहां राजकुमारी रोरो जोंगरंग को देखकर उस पर सम्मोहित हो गया। राजकुमारी की सुंदरता ने बोंदोबोसो पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसने उसी समय
जोंगरंग के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी अपने पिता की मृत्यु से इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि उसने राजकुमार का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब राजकुमार ने जोंगरंग से विवाह का प्रस्ताव वापस नहीं लिया और उनसे विवाह को अड़ा रहा, तो राजकुमारी ने उनके सामने दो शर्तें रखीं। पहली शर्त के अनुसार राजकुमार को जलर टुंड के नाम से एक कुएं का निर्माण करवाना था और दूसरी शर्त के अनुसार उसे एक ही रात में 1000 मंदिरों मूर्तियों का निर्माण करना था। राजकुमार ने दोनों शर्तें मान ली। इसके बाद बोंदोबोसो ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक विशाल कुएं का निर्माण कर दिया। जब जोंगरंग ने ये देखा तो उसने बोंदोबोसो को उस कुएं में जाने को कहा। बोंदोबोसो राजकुमारी के कहने पर उस कुएं में चला गया। ऊपर से राजकुमारी ने गुपोलों की सहायता से उस कुएं में भारी पत्थर डलवा दिए ताकि बोंदोबोसो उस कुएं में दबकर मर जाए। लेकिन बोंदोबोसो अपनी चमत्कारी शक्तियों की सहायता से बच निकला और कुएं से बाहर आ गया। राजकुमारी के प्रेम में उसने छल को भुला दिया और दूसरी शर्त को पूरा करने पर चल पड़ा। फिर वह रात आ गई जब राजकुमार को 1000 मूर्तियों को निर्माण करना था। उस रात बोंदोबोसो ने अपनी दैवीय शक्तियों से आत्माओं का आह्वान किया जो भूमि में से प्रकट हुई। उन सभी आत्माओं की सहायता से बोंदोबोसो ने एक ही रात में 999 मूर्तियों का सफलतापूर्वक निर्माण कर रोरो जोंगरंग को दिया। जब वे अंतिम 1000वीं मूर्ति पर काम कर रहे थे तब इसकी भनक राजकुमारी को लग गई। शर्त पूरी होने पर राजकुमार से विवाह करने की बात ने जोंगरंग को भयभीत कर दिया। तब उसने अपनी सेविकाओं की सहायता से पूर्वी दिशा के चावल के खेतों में आग लगा दी। इस आग से रात में भी दिन जैसा उजाला हो गया। ये देखकर उन आत्माओं को लगा कि सुबह हो गई और वे आखिरी मूर्ति का निर्माण बीच में ही छोड़कर वापस भूमि में समा गई। जब बोंदोबोसो के छल का पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी समय राजकुमारी रोरो जोंगरंग को श्राप दिया कि वह एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएंगी। इसके बाद रोरो जोंगरंग एक पत्थर की मूर्ति में बदल गई जो कि बोंदोबोसो की 1000वीं मूर्ति कहलाई। रोरो जोंगरंग की ये मूर्ति प्रम्बनन शिव मंदिर में स्थापित है। मान्यता है कि राजकुमार ने जिन 999 मूर्तियों का निर्माण कराया था वह सेबू बुद्ध मंदिर में है। इसके साथ ही प्रम्बनन शिव मंदिर की मुख्य शिव मंदिर में भगवान शिव की उत्तरी दिशा के कक्ष में माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति स्थापित है वह असलियत में रोरो जोंगरंग का मूर्त रूप है। इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग प्रम्बनन शिव मंदिर को रोरो जोंगरंग मंदिर के नाम से जानते हैं और माँ दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी वाली मूर्ति को राजकुमार रोरो जोंगरंग की मूर्ति पर मानकर उसकी पूजा करते हैं। रोरो का अर्थ होता है एक अविवाहित राजकुमारी जो कि अपने लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ये जावानीज भाषा का शब्द है, इसलिए राजकुमारी के अच्छे स्वभाव को देखकर उनके नाम के आगे रोरो जोड़ दिया गया। इसके बाद राजकुमारी जोंगरंग का नाम रोरो जोंगरंग पड़ गया। आपको रोरो जोंगरंग की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।